इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्दो सना किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक है, जो मौत व ज़िंदगी अता फरमाता है, जो सेहत व आफियत देता है, जो कराहते हुए मरीजों की कराह को सुनकर शिफा देता है, और दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारक मुतहरा पर जिनका नाम इसमें ग्रामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, हाज़िरीन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अजीज बच्चों, आज बतारीख 14 शअबान 1447 हिजरी मुताबिक 3 फरवरी सन 2026 ईस्वी के इज्तिमा में जो सूफी महल्ला मरगिया के मुसलमानों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से ये इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस्लाह माशरा के ताल्लुक से कुछ बातें रखूं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे लिए बड़ी सआदत और खुशी की बात है कि मैं आपके इस कटिहार के इस गांव मरगिया के अंदर कई बार आने की सआदत मुझे हासिल हुई। मैं अपने बिरादर गिरामी क़द्र मौलाना नदीम अख्तर नदवी आलियाबी हफ़िज़हुल्लाह मशकूर ममनून और उनके अखलाक़ फ़ाज़िला और उनकी मोहब्बतों का ममनून, जिनकी वजह से इस इलाके में जहाँ कहीं भी जब भी आना होता है तो मैं उनसे राब्ता करता हूँ और वो अपनी मोहब्बतों शफ़क़तों की बाहें फैलाकर इस्तक़बाल करते हैं और इस गांव में आने की दावत भी देते हैं। इसी मुनासिबत से मैं चुप इस इलाके में हाजिर हुआ, तो इसी मुनासिबत से बिरादर शेख नदीम अख्तर हफ़िज़हुल्लाह ने और दीगर उलमा को बुला एक प्रोग्राम बहुत पहले से सोचा उन्होंने देख दिया, लेकिन बहरहाल मेरे ज़हन और दिमाग में ये प्रोग्राम नहीं था। लेकिन आने पर पता चला कि कुछ न कुछ
हमें भी हाजिरी दर्ज करवानी है और आपकी खिदमत में बैठना है। तो ये बड़ी सआदत और बड़ी खुशनसीबी की बात है। इस गांव से फितरी तौर पर, कल्बी तौर पर मोहब्बत और लगाव और आप लोगों की मोहब्बत, एक शख्सियत जिसे आने के बाद जिन्हें हम जिनसे मिलते थे, बुजुर्ग शख्सियत आपकी बस्ती की, आपके इसी गांव मौलाना नदीम अख्तर साहब के चचेरे नाना मोहतरम, उनका इंतकाल हो गया। बड़ी कमी महसूस हुई जब मैं यहाँ हाजिर हुआ। जब भी पहुंचते थे तो हाजिर होते थे, बैठते थे, सलाम दुआ होता था। लेकिन बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अज़ीज़ान गिरामी, हम सबको अल्लाह के पास पहुंचना और हिसाब व किताब देने। इस दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। बस हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हर गुजरने वाले के लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम अता फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को भी सब्र, सुकून और इत्मीनान अता फरमाए। आज एक वाक़या मेरे दिमाग में आया है और उस हवाले से मैं आपकी खिदमत में एक बात रखूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। कूफा की जामा मस्जिद में पहुंचे। बड़ी खुशी हुई अहले कूफा को कि नबी के सहाबी आए हैं। आज उनसे कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनेंगे। बस्ती के लोग आए, शहर के लोग आए, उन्होंने कहा कि आज की रात हमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाएं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने नबी की बातों को अपने कानों से सुना है। हज़रात, भूख और प्यास इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है और इसी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए इस इजलास के नौजवान कमेटी ने रियायती होटल का भी इंतज़ाम किया है। तो आप में से अगर कोई खाना चाहे तो उस रियायती होटल से बिला तकल्लुफ़ खा सकते हैं। अभी भी अगर किसी को ज़रूरत है तो जाकर वहां से खाना खा लेंगे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, नहीं आज बयान तो नहीं होगा, कल बयान में कल मैं बयान दूंगा। खैर लोगों ने कहा ठीक। दूसरे दिन मस्जिद माशाअल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद भर गई, झमाझम आदमियों से गुलो। शौक था लोगों को नबी करीम की बातें सुनने का, अल्लाह की दीन की बातें सुनने का शौक, और वो भी सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और पूरी मजलिस में सन्नाटा था। आपने कहा देखो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताऊंगा, हदीस बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त, और मेरी शर्त यह है
कि मेरी मजलिस में से वो शख्स निकल जाए जो शख्स रिश्तों और नातों को काटने वाला वो मेरी मजलिस से निकल। बात समझ रहे? जो दधियाली ननिहाली रिश्तों को तोड़ने वाला, काटने वाला, ऐसा बंदा अगर हमारी मजलिस में मौजूद है तो वो निकल करके बाहर चला। तब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाऊंगा। सारे खामोश चुपचाप बैठे हुए, कोई नहीं उठ रहा। एक नौजवान उसमें था, उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे उठा तो लोग मुझे देखेंगे तो बेइज्जती की बात। उस बेचारे ने अपने मुंह को छुपाया ऐसे ही और नाटा बांध कर चुपचाप मजलिस से उठे चले और सीधा अपने खाला के घर गया। दरवाजा खटखटाया। खाला जो माँ का दर्जा रखती, खाला जो होती है वो माँ के दर्जे में होती। खाला ने जब देखा कि मेरी बहन का बेटा आया हुआ है तो उसे भी हैरत हुई। अरे इसके ये तो जमाना हुआ हमारे घर का दरवाजा ही छोड़ा। इसके घर से हमारे घर से तो दुश्मनी थी, ये कहां से आ गया और क्यों आया? नौजवान ने सलाम किया, लेकिन अब खाला थी, घर के अंदर बुलाया, बिठाया, कहा बेटे क्या बात, तू रास्ता तो नहीं भटक गया? ये मेरी बहन को कुछ हुआ तो नहीं? आखिर तू कभी नहीं आने वाला मेरे दरवाजे पर, आज कैसे तू आया? तो उसने कहा खाला जो हुआ सो हुआ, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया। हमने ये रिश्ता काट दिया था, छोड़ दिया था, हमारे घर वालों से छूट चुका था, लेकिन मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ अल्लाह ताला, आइंदा इस रिश्ते को हम कभी नहीं काटेंगे, जोड़ के। तो खाला ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चल अल्लाह तुझे माफ करे, मैंने भी माफ किया, कोई बात नहीं, लेकिन वजह क्या है? अचानक तेरे दिल में ये ख्याल आया कैसे? तो उस नौजवान ने कहा मेरे दिल में ख्याल नहीं आया। आपको मालूम है अबू हुरैरा आए हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल, कूफा की मस्जिद में बैठे हुए लोग इंतजार में, लोगों ने कहा हदीस का दर्स होगा, बयान होगा, लेकिन उन्होंने बयान करने से पहले ये शर्त लगाई, और वो शर्त ये लगाई कि हमारी मजलिस से वो बंदा निकल जाए जो रिश्तों को, नातों को, ताल्लुकात को, खून के रिश्तों को, दधियाली रिश्तों को, ननिहाली रिश्तों को काटने वाला और तोड़ने वाला है, वो हमारी मजलिस से निकल जाए। तब मैं ये हदीस, तो मैं चुपचाप चलाया, आपसे माफी मांगने की मेरी वजह से आखिर लोग क्यों महरूम रहे? चुपचाप मैं आपके पास कहा ठीक है बेटा, कोई बात, मैंने माफ किया, देख अब तू पलट के जाने वाला है, कहा जाओ मेरी तरफ से अबू हुरैरा को सलाम कहना, सहाबी रसूल को मेरा सलाम पहुंचाना और बोलना कि सहाबी अबू हुरैरा मेरी खाला ने आपको सलाम कहा है और ये सवाल किया है कि आपको नबी की हदीस बतानी थी, कुरान बतलाना था, तो आपने ये शर्त लगाई कि हमारी मजलिस से वो बंदा निकल जाए जो रिश्तों और नातों को कट करने वाले, ये शर्त, ये जरूर वो नौजवान आया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी खाला का सलाम सुनाया और जो खाला ने सवाल किया था वो सवाल पूछा कि बताइए
सुनो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारे माशरे और हमारे समाज का बहुत सुलगता हुआ ये मौजू है। ये जिंदा हकीकत हर जगह ये फितना, ये बुराई मौजूद, और हम ठंडे पेटों से बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी अना में, अपने गुरूर में, अपने घमंड में, अपनी बड़ाई में, अपनी दौलत के नशे में, अपने बड़प्पन के नशे में। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने जो ये शर्त लगाई, क्यों लगाई? सुनो, इसलिए कि मेरे दोनों कानों ने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस मजलिस में रिश्तों को काटने वाले मौजूद होते हैं, अल्लाह की रहमत उस मजलिस पे नाजिल नहीं होती। समझ में कुछ बात आई? अजीजान गिरामी, ये रिश्ते और नाते बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा खुतबे में आप सुनते हो, खतीब कहता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ दुनिया के लोगों, सिर्फ मुसलमान नहीं, ऐ दुनिया के लोगों, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के, सुनो, डरो अपने उस मालिक से, अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक जान, और वो जान कौन सी थी? बोलो। एक जान से हमें अल्लाह ने पैदा किया, वो जान कौन सी थी? हजरत आदम। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा? बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया कि उस रब से, उस मालिक से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी एक जान से उस बीवी को बनाया, अम्मा हव्वा जिनको हजरत आदम की बाईं पसली से अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने बनाया। वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और इन्हीं मियां और बीवी के जरिए से मर्दों और औरतों का एक गोया जम्मे गफीर, एक माँ और एक बाप की हम नस्ल है। हमारा बाप भी एक है और हमारी माँ भी एक। बाप का नाम आदम है और अम्मा का नाम क्या है? हव्वा। हम में न कोई शेख है, न कोई सैयद है, न कोई मिर्जा है, न कोई पठान है, न कोई धुनिया है, न कोई जुलाहा है, न कोई लोहार है, न कोई बढ़ई है, न कोई जूता सीने वाला मोची है, न कोई कुछ है। हमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। हमारा बाप भी एक है और हम सबकी बोलो माँ भी। मालूम है ना, ये कुरान इसकी बात है, जिसने हमको बनाया है उसकी बात। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। यहाँ दो बात। पहले भी कहा अपने मालिक से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया, पैदा किया है। और यहाँ भी फरमाता है वत्तकुल्लाहल्लज़ी, और अल्लाह से डरो जिसके जरिए से लोगों से तुम सवाल करते हो, आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हो, उसी अल्लाह का वास्ता देके मिलते जुलते। वल अरहाम, देखो दोनों को अल्लाह ने इकट्ठा बयान। अल्लाह से भी डरो जिसके जरिए से तुम सवाल करते हो, वल अरहाम, और रहम से भी डरो, रहमों से भी डरो, रहमों से भी डरो। ये रहम क्या होती है? रहम किसको कहते हैं?
औरत के पेट के अंदर बच्चा जिस थैली में पलता है, फूलता है, हाथ और नाक और पैर जिस थैली में माँ के पेट में बच्चे के अल्लाह बनाता है, उसी को रहम कहा जाता है। और वही रहम मादर यानी माँ का वही रहम है, वो घोंसला होता है हर बच्चे जो माँ के पेट में। अल्लाह ने फरमाया उस रहम से भी डरो, मतलब उस रहम की नाकदरी करने से डरो, उस रहम से जो नस्लें पैदा हुई हैं, जो औलाद पैदा हुई है, बेटा या बेटी पैदा हुई, उनसे डरो, मतलब उनको काटने से डरो, उनसे दुश्मनी करने से डरो, उनसे बुग़्ज़ रखने से डरो, उनसे अदावत रखने से डरो, उनको जलील करने से डरो, उन्हें फकीर बनाने से डरो, उनके नुकसान करने से डरो, उनको काटने से डरो, रहमों को मत काट। अल्लाह तबारक व तआला ने जब रहम मादर को पैदा बनाया, माँ के पेट के अंदर जब अल्लाह ताला ने उस घोंसले को बनाया, उस रहम को जब बनाया, तो रहम ने सवाल कि ऐ अल्लाह, मेरा कोई हक है तेरे बंदों पर? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मेरा नाम रहमान है। मेरा नाम क्या है? अर्रहमान, रहम करने वाला। और मैंने तुझे अपने नाम से जोड़ा है, तेरा नाम रहम है, मैं बहुत ज्यादा रहम, और तेरा नाम रहम है, इसी रहमान से रहम को बनाया। बच्चा माँ के पेट में जिस अमन और सुकून के साथ रहता है, पैदा होने के बाद चीखना शुरू, अंदर माँ के पेट में 9 महीने वो खाता है, पीता है, हगता है, मूतता है, सब कुछ 9 महीने। न बाप को कोई परेशानी, न बाप को कोई उलझन, माँ हर हरकत को लेकर समझती, खामोशी के साथ खुश है दोनों में। अभी इतने प्यार और मोहब्बत से बच्चा पलता है, कितनी नरमी से पलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने तुझे अपने नाम से जोड़ा है, तो सुन, मैं वसलतु, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूं अपने, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, वमन क़तअतहु, और जो तुझे काटेगा, तोड़ेगा, मैं उससे अपना रिश्ता तोड़। ये अहमियत है रिश्ते और नाते को जोड़ने। इस्लाम के अंदर आपस में भाईचारा पैदा करो, मेल और मोहब्बत पैदा करो, मिलजुल करके रहो, रिश्ते और नातों की कदर करो, इज्जत करो। दौलतमंद हो तो अपने गरीब रिश्तेदारों के ऊपर शफकत करो, रहमत करो। आपकी बीवियां हैं, उन बीवियों की आल औलाद है, आपका ददियाल है, आपका ननिहाल है, आपकी ससुराल है। ये रिश्ते और नाते अल्लाह ताला के यहाँ बनते हैं, इनके जरिए इनसे भी डरो, इनको तोड़ने से, इनको काटने से डरो। क्यों? इसलिए इसे काटोगे, इसे तोड़ोगे तो अल्लाह से रिश्ता टूटेगा। इसी जोड़ से माशरा बनता है, समाज बनता है। हम और आप शिकवा करते हैं। आपने तमाम बहुत सारे उलमा की तकरीरें सुनी, मुख्तलिफ बुराइयां आपने सुनाई उलमा, ये बुराई, वो बुराई, ये कौन करता है? कोई आसमान वाला, आसमान से कोई आगे करता है या जमीन के नीचे चले? ये बुराइयां हम सब करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं, वो करते हैं, जैद करता, बकर करता, सब बुराइयां करते हैं। और इसकी वजह से एक बदबू पैदा होती है और समाज गलतियों की तरफ। फिर हम इस समाज और माशरे को सुधारने की बात, ये कैसे सुधरे? ये बिगड़ा हुआ समाज कहां से सुधरे? अजीजान गिरामी,
ये बिगड़ा हुआ समाज हमारे और आपके सुधरने से, हम सुधरे, आप सुधरे, कैसे सुधरे, कैसे सुधरे और क्यों सुधरे? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को कभी सही नहीं फरमाता जिस कौम को खुद बदलने का, अपनी हालत को तब्दील करने की फिक्र ना, सोच जो खुद अपने आप को बदलना न चाहे। एक आदमी महिला कुचैला रहता है, किसी शख्स ने कहा साबुन दिया, पानी लाके दिया, गर्म पानी, ठंडा, अच्छे कपड़े लाके दिए, पहन लो, साफ सुथरे हो जाओ। नहीं, न वो नहाता है, न साबुन इस्तेमाल करता है, न कपड़े तब्दील करता है। मतलब क्या? वो चेंज नहीं होना चाहता, वो चाहता है मुझे महिला कुचैला रहे, तो उसे कोई नहीं सुधार सकता जब तक कि उसे खुद फिक्र ना हो नहाने की, कपड़े चेंज करने की, तब्दील करने। बिल्कुल इसी तरह से हमको चाहिए कि हम इस छोटे छोटे गांव में जो आपका एक मुल्क एक बस्ती हर एक नजरों के सामने, हम सबसे पहले खुद सुधरें, हम खुद सिगरेट पिएंगे और औलाद से कहेंगे सिगरेट मत पियो, तो औलाद सिगरेट छोड़ दे, हरगिज़ नहीं छोड़। हम खुद गलत राहों पे जाएंगे, औलाद से कहेंगे बेटे उस राह पे मत जाना, वो मानेगी ना, वो तो कहेगी अब्बा जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। घर में झूठ बोला जा रहा है, शौहर आ रहा, बीवी झूठ बोल रही, बेटा सुन रहा है। एक दिन बेटा भी झूठ बोलने लगे, और जब उससे पूछेगा कोई कि तू झूठ क्यों बोलता है, तो बोलता है मेरी अम्मा मेरे अब्बा से झूठ बोल, मैंने अम्मा से सीखा। बच्चे और क्या सीख। अजीजाने मोहतरम, अजान होगी, हम खर्राटे लेके सोए रहेंगे, जगाने वाले जगाएंगे, आवाज कानों में जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो आपके बगल में सोया हुआ बच्चा या सोई बीवी, वो भी खर्राटे लेके, वो भी सोई रहेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। तो इसके जिम्मेदार हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन। अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त नहीं बदलता जब तक कौम को खुद हालत नहीं बदलता। आप जिन हालात में हैं, इन हालात के जिम्मेदार आप और हम खुद हैं। पूरा टोटल भारत अपने दिमाग में रखो, आपकी बस्ती बहुत सारे लोग अमीर हैं, गरीब हैं, खाने को पैसे नहीं, किसी के पास लाखों हैं, करोड़ों, किसी के पास एकड़ों के एकड़ जमीन है, किसी के पास 41 जमीन घर बनाने के लिए। हम इस दुनिया में रहते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम जिम्मेदार हैं अपनी तबाही और अपनी बर्बादी। दूसरा, समाज के वो अफराद जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, वो जिम्मेदार हैं कि वो अपने समाज के मोहताजों, गरीबों, उनकी देख रेख नहीं करते, उनको देखभाल उनकी नहीं करते। उनके शादी होती है, ब्याह, खामोश। माशरे में जो बुराई हो रही है हम देख करके खामोश, चुपचाप। किसी की बेटी भाग रही है, किसी कोई बेपर्दा घूम रहा, कोई सूद खा रहा है, कोई हराम खा रहा है, कोई बदकारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम खामोश चुपचाप बैठे। समाज के अंदर इससे भी बिगाड़ पैदा होता है। अल्लाह ताला उस समाज को बर्बाद कर देता है। वो सोसाइटी बुराई, अगर किसी ने बुरे आदमियों की बुराइयों से उसे न रोका और उसका हाथ न पकड़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी वजह से जो अज़ाब, जो गिरफ्त अल्लाह की तरफ से जो पकड़ आएगी, वो सिर्फ उसी के ऊपर नहीं आएगी, पूरी बस्ती के लोग। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को सोचें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हर शख्स को
भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। सिर्फ मौलवी मौलाना का काम नहीं। तो अजीजानी करामी, ये बेहद जरूरी है कि आप अपने गांव, अपनी बस्ती को दुरुस्त करें, सही करें। तकरीरें बहुत होती हैं, खुतबातें, जुमे के खुतबात होते, आपस में मुत्तहिद रहो, आपस के बुग़्ज़ और हसद और कीने को मिटाओ, बातचीत जारी करो। भाई भाई, चचा भतीजा, पुरानी दुश्मनियां, ननिहाली, कोई ननिहाल नहीं जा रहा, कोई ददियाल नहीं जा रहा, कोई ससुराल नहीं जा रहा, कोई इनसे दुश्मन, कोई उनसे। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में बता, हर जुमेरात को बंदों के आमाल अल्लाह ताला के यहाँ शाम को पेश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को रोजा रखते थे और पीर को भी रोजा रखते थे, हफ्ते में 2 रोजे। साहबा ने पूछा कि आप जुमेरात में रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया इसलिए रखता हूं कि जुमेरात को सारे बंदों के आमाल अल्लाह के पास पहुंचाए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह के यहाँ पहुंचे तो इस हाल में पहुंचे कि मैं रोजे से अल्लाह खुश हो जाए। कितना ख्याल था अल्लाह के नबी, अल्लाह की रजा का, अल्लाह की कसम, अगर हम हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, बेटियों को और हमको कोई भी काम करते हैं अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा, कि अल्लाह राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, हर काम के मौके पर अगर ये फिक्र आ जाए हम वली अल्लाह हो जाए। अल्लाह ताला आसमानों से बरकतें हमारे लिए नाज़िल कर, अल्लाह की कसम। अल्लाह के नबी को कितनी फिक्र। तो आप रोजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबके गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन फरिश्ते कहते हैं अल्लाह 2 बंदे हैं जो आपस में बातचीत नहीं करते, इनके गुनाहों का क्या होगा? अल्लाह फरमाता है इनको छोड़ दो, हत्ता यतसालहा, इनके गुनाह माफ नहीं होंगे जब तक कि ये दोनों आपस में सुलह न करें। सुलह न कर तक इनके गुनाह माफ नहीं। और आज महीनों, साल एक दूसरे से लड़े हुए हैं, हम आपस में खूब रखे हुए हैं, अदावत रखते हैं। माशाअल्लाह आपका ये पूरा इलाका अहले हदीस होगा, अहले हदीस एक खानदान होते, एक बिरादरी होती पूरी टोटल, नेक और सालेह करीम होते। अहले हदीस को देखकर लोग अहले हदीस बनते। आज हमारा हाल, हम कहाँ जा रहे हैं मेरे मुसलमान भाई और बहन? हम आइडियल बने, लोग के लिए मिसाल बने, नमूना बना। आपस में इख्तिलाफात, आपस में झगड़े, जमीनों के लिए, जायदाद के लिए, रोड के छोटी छोटी चीजों के लिए मुकद्दमे बाजियां, अल्लाह अकबर। अगर हम वाकई अहले हदीस हैं तो हमारे कोई मुकद्दमे किसी अदालत में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो हम सही तौर पर मोमिन नहीं। गांव वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, आपके गांव में मुकद्दमे चल रहे हैं आपस में कि नहीं चल? बोलो। चलते हैं? क्यों चल? मतलब क्या है? और मैं कहता हूं अहले हदीस ही खिलाफ मुकद्दमा है कि नहीं? बोलो। दोनों में एक झूठा, एक सच्चा है। झूठा जानता है कि मैं झूठा हूं, सच्चा जानता है कि मैं सच्चा हूं। फिर उसे नहीं डर है कि वो अल्लाह को क्या दिखाएगा। फिर वो कैसे अपने आप को अहले हदीस कहता है, फिर वो कैसे अपने आप को मोमिन कहता है।
फिर वो कैसे कहता है मैं कुरान और हदीस को अपना हकम और अपना जज और अपना फैसल मानने वाला हूं, कैसे कहते? आपके दरमियान उलमा मौजूद हैं, एक दसियों मस्जिदें इलाके के अंदर 50 उलमा मौजूद हैं चारों तरफ। एक आवाज को पूरा कटिहार, अररिया, सीमांचल से उलमा उमड़ के आपके आ जाए। कितनी बड़ी नेमत है, उसके बावजूद भी हम क्यों मलऊन हैं, क्यों अल्लाह की रहमत से दूर हैं? वजह क्या है, सबब क्या है? इसलिए कि हमारे दिलों में ईमान नहीं है, हम झूठे मुनाफिकत करते हैं। आप अहले हदीस है भाई, अहले हदीस का मतलब समझते हो? सिर्फ आमीन कहने वाला, रसूल देर कहने वाला, सीने पे नियत बांधने वाला, बस यही अहले हदीस। कुल इन सलात व नुसुक व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मेरे नबी कह दो, मेरी नमाजें, मेरी इबादतें, मेरे रोजे, मेरे हज, मेरी ज़कातें, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी कुर्बानियां, सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह। मेरे भाइयों, मन तरका शैअन लिल्लाहि अव्वदहु अल्लाहु बिहसनिन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से बुखारी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह को खुश करने के लिए आदमी अगर अपनी खुशी को कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसका उससे बेहतरीन मुआवजा और बदला देता है। आप अल्लाह के लिए करके देखो, अल्लाह के लिए कुर्बान करके देखो, अल्लाह के लिए अपने आप को निछावर करके देखो, अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया हर खैर और भलाई देगा। लौ अन्न अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। अगर बस्ती के लोग अल्लाह पर पक्का ईमान लाएं और अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, तकवा पैदा करें, परहेजगार बन जाएं, तो हम आसमान से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। ये अल्लाह का वादा कहाँ है? कुरान में। लेकिन आपको नहीं पता, आपको बताया जाता है, पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ये मदरसे, ये तालीम गाहें, ये मस्जिदें कायम की गई ताकि यहाँ इल्म हासिल हो। हर मर्द पर, हर औरत इल्म हासिल करना फना। माशरा उसी वक्त सही रास्ते पर चले। डायरेक्ट आपको पता नहीं है कि गधा खाना हलाल है क्या, तो आप तो बेधड़े गधा खाओ। लेकिन अगर आपको इल्म है कि गधा हराम है, तो आप गधे को हाथ लगाओ। चूहा हराम है खाना, तो कभी चूहे को ललचाई हुई नजर से देखो, पता है आपको। और अगर वाकई खाओ तो तुमसे बदतर और तुमसे कमतर दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह का बागी है। तो भूखे रहो, अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों के ऊपर। मुझे एक बात याद आया, हमारे समाज को याद रखो, अहले हदीस हो चंद लोग बैठे हो, माशाअल्लाह, अल्लाह की कसम आपको तो नमूना बना अपने गांव को जन्नत बना देना है। न कोई दुश्मन, न कोई दोस्त। आपको चारों तरफ से शैतान ललचाई नजरों से घूर रहा है कि आपको किसी तरह से शिकार बना और जहन्नम में पहुंचा, क्योंकि आप ईमान और अकीदा अहलुल हदीस का ईमान और आप दावा करते हो कि हम शिर्क नहीं करते, आप दावा करते हो, आप दावा करते हो कि हम अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत नहीं करते, लेकिन कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने इस दावे की दलील देखना, आईना झूठ नहीं बोले कि आप कहां खड़े हैं, जन्नत के दरवाजे पर या हलाकत और तबाही के दरवाजे पर।
मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों और बेटियों, इल्म हासिल करो। इल्म, इस्लाम किसी को जाहिल नहीं देखना चाहता। कुछ लोग बड़े हो गए, कुछ माएं हैं, बेटियां हैं, बड़ी हो गई, हमने सीखा ही नहीं, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान पढ़ो और समझ के पढ़ो। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया? शैतान तुम्हें उचकने में लगा हुआ कि किसी तरह से तुम्हें जहन्नम। क्यों? जो लोग शिर्क और बिदअत में हैं उनसे वो बेखबर, मुतमईन वो उसका काम कर। लेकिन आप शिर्क और बिदअत से दूर, वो चाहता है किसी तरह से आपको शिकार बनाकर जहन्नम में, आपके अंदर शिर्क डाल दे, बिदअत किसी भी तरह। ये शाबान का आज 14 शाबान, कल 15। आज भारत के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में 80% मुसलमान शिर्क में भी मुलव्वस हैं और बिदअत में। पूरा शहर सजाया गया, जगह जगह आग जलाए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। जैसे दिवाली नहीं आती गैर मुस्लिमों, ऐसे आप देखिए शहरों में बाकायदे मुसलमान जगह जगह कुमकुमे लगाए हुए, घरों को सजाए हुए, मस्जिदों को सजाए हुए, इवन कब्रिस्तान तक को सजाए। और उस दिन इसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की बेवा जो होती है, जिसका शौहर मरा हुआ है, सज कर संवर कर अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू वगैरह लगाकर अच्छे खाने बनाकर मौलवी साहब का इंतजार करती है कि मौलाना आएंगे, फातिहा देंगे। क्यों? इसलिए कि उसका अकीदा है कि आज 15 शाबान है, हमारे शौहर की रूह हमारे घर आएगी, हम हमारे पास आने वाली बेहतरीन शादी का जो जोड़ा पहनती है वो, और वो बेहतरीन उसका अपना बेडरूम सजा संवार कर उस पर बैठकर इंतजार, मेरे शौहर रूह आई मिलने। ये को ताज्जुब होगा, यार ये तो ये मुसलमानों का अकीदा है। जी, ये मुसलमानों का कहाँ है मुसलमान? आप तो ऐसा नहीं सोच रहे हो 15 शाबान ऐसा तो आप क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 शाबान के रोजे के ताल्लुक से हमारे यहाँ मशहूर है कि 15 शाबान का रोजा रखो, बहुत अफजल है। हालांकि इसकी कोई दलील नहीं, न रत जगह की कोई दलील है, न फुलझड़ी की कोई दलील है, न पटाखे की कोई दलील है। ये सारे शैतानी खेल शैतान का कर रहा है मुसलमान। आखिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उन्हें नॉलेज, उन्हें इल्म नहीं। आपको पता है, आपको इल्म है, आपने अपनी बहन बेटियों को सिखाया कि कोई 15 शाबान के रोजे होते नहीं, मखसूस रोजे 15 शाबान के कोई नहीं है। न ही हलवे और माड़े, न नियाज और फाते, न यहाँ रूहें आती, न कोई जाता है न कोई आता है। ये इस्लाम में कतन इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सब बिदअत और खुराफात। और यही बात जिनको इल्म नहीं है वो बेचारे कर रहे हैं। पूरा बॉम्बे हो, आगरा हो, हैदराबाद, कर्नाटक हो, केरला हो, कहाँ फोन करके देखो, पूरे लौंडे ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह शहरों में 4-5 बैठ धड़ रात भर धमाचो पुलिस रात भर और डंडे फिर मारती है, कमर तोड़ तो कहते हमारे बच्चे को मार दिया, उसको मार दिया। अरे मारना नहीं, दफन देना ऐसी ना है। लेकिन क्या करें, इल्म नहीं है बेचारे। तो शुक्र करो आप हज़रात के, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद हैं आपके पास, उलमा हैं आपके पास, इनकी कदर करो और इनसे इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करवाओ अपनी बहनों और बेटों।
औरतों को क्वालिफाइड बनाओ ताकि अल्लाह वाले बन सके। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सीखने, सिखाने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला ये मजलिस जिसने बर्पा की है, अल्लाह ताला इस मजलिस के कायम करने वाले, बर्पा करने वाले, अल्लाह ताला दाम दिर में कदम चौखट जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके माल में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए और ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।